कुछ नीति श्लोक के अंतर्गत है, विष वृक्षो विसंवर्ध्य स्वयं छेदु सांप्रतम। इसका अर्थ यही है, जो विष का वृक्ष लगाता है वो स्वयं उसको नहीं काटता है और इतना ममत्व रहता है जो उसको छेदता भी नहीं है और उसमें फल ज़रूर लगता है। वही फल जो है सो उसको नाशक हो जाता है। क्यों नाशक हो जाता है? जब फल प्रस्फुटित होता है, बिखरता है, सारे को नष्ट करता है। ऐसे ही घर परिवार जत्र कुत्र जहाँ कहीं जो ऐसे व्यक्ति मिलता है, इसका तात्पर्य यह है, देखो हम उदाहरण दिखाता है। दुर्योधन को देखो, जो उस कुरुवंश में ऐसे पैदा हो गए जो बस एक दुर्योधन के चलते सारा वंशनाश हो गया, एक रावण के चलते सारा वंशनाश हो, एक कंस के चलते सारा वंशनाश हो गया, कोई नहीं बचा। यही है वो विष का वृक्ष लगाना। तो विष का वृक्ष कंस को कौन लगाया था? तो उसका माँ ने, जो उन्होंने गलत से, जो यही किसी संत महात्मा के मुंह से ऐसा होता है तो लोग बहुत उसका माने टीका टिप्पणी बहुत करने लगता है। लेकिन वही है, श्रृंगार से सुसज्जित महिला वो अपने पतियों के लिए आनंददायक है, कहीं रास्ता चौराहा इत्यादि इधर उधर के लिए नहीं आनंददायक है। वही उपभोग दूसरे व्यक्ति उसको कर लेता है, परिणाम यही होता है जो वो सार्थक नहीं होता है। यही कंस के माता को हुआ, जो एक दिन वो बगीचा में माने अपने सखियों के साथ आनंदमय विहार कर रही थी। उसी समय में जो है सो कुबेर का अनुचर यक्ष, जो वो राक्षसी प्रवृत्ति का था, राक्षसी समझ लीजिए यक्ष, उन्होंने देख करके मोहित हो गए और वो उग्रसेन का रूप जो है सो बना करके उसे संभोग किए। और वही बीज से जो पैदा हुआ वही आदिवासी कंस है। और वही कंस को माता लार प्यार से पालते, माता के छत्र छाया में बढ़ते, अंत में क्या हो गया? सर्वनाश हो गया। दुर्योधन को भी देखिए, जो वरदानी पुत्र कहीं वरदानी नहीं होता है, वरदानी पुत्र को सुरक्षित रखना वरदानी होता है। तो उन्होंने सतपुत्र का तो भीष्म से वरदान ले लिए, लेकिन उसको वो संभाल नहीं सकी। परिणाम वही हुआ, सर्वनाश हो गया। रावण को देखिए, जो उन्होंने विश्रवा से छल से उनसे विवाह कर लिया, अब पश्चात तो खोल भी दिया, हम आपसे विवाह किए हैं, जो कोई प्रभावी संतान होगा राक्षस वंश का जो है सो आगे ले जाएगा, इसीलिए किए विवाह। बस परिणाम वही हुआ, वंश को आगे नहीं ले गया, वंश को पीछे धकेल दिया, सर्वनाश हो गया। तो इसका उत्तरदायी जहाँ देखते हैं सर्वनाश, वहाँ उत्तरदायी महिला ही होता है। और जहाँ देखते हैं जो अनुचित विष रूप में जो उग जाता है, उसको ममता नहीं रखना चाहिए उस पर, क्योंकि वो सारे वंश को नाश कर देगा। उसको जड़ से हटा देना, यही जो है सो धर्म है, जिन्होंने कृष्ण गीता में उपदेश दिया है। ये सब जो तू देखता है, ये हमारा अर्जुन को दिए, ये पितामह, ये वगैरह जितना जो, ये सर्व अधर्म के प्रतीक है, अधर्म का साथ देता है। इसीलिए कोई ये सब जो है सो सधर्मी नहीं है। इसलिए इसको हटा देने से ही बढ़िया होगा। जो नए धर्म का स्थापना होगा और मनुष्य सुसज्जित रहेगा अपने कर्म धर्म में। और ये दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है। तो वही बात हुआ, जो सर्वनाश हो गया।
तो इस पर संभल करके जो है सो एक श्लोक देखो कितना, उसको जितना तीरेंगे उतना उससे अर्थ निकलेगा। लेकिन अन्य भाषा में ऐसा नहीं है, जो एक शब्द से हम जो है सो इसी पर करते रहेंगे प्रवचन, तो कितना बोलते बोलते थक जाएंगे लेकिन वो समाप्त नहीं होगा, ऐसा किसी भी भाषा में नहीं है। ये एक संस्कृत में ही है ऐसा। तब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।